नमस्कार, मैं अहमद सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है नील नदी। नील नदी से अक्सर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जनरली हम एक क्वेश्चन तो सिर्फ याद कर लेते हैं कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, या ये पढ़ लेते हैं कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिस्र को नील नदी का वरदान किनके द्वारा कहा गया, नील नदी कौन कौन से संयुक्त धाराओं से निर्मित है, नील नदी पर कौन से बांध का निर्माण किया गया है, या इस बांध के कारण सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है। इन सभी प्रश्नों पर से इस वीडियो में हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये तो आपको पता भी होगा। और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किनके द्वारा कहा गया, तो हेरोडोटस के द्वारा मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, क्योंकि मिस्र में जो है यह मरुस्थल मौजूद है, डेजर्ट मौजूद है, पूर्वी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल मौजूद है। अगर नील नदी नहीं रहती तो मिस्र भी एक बंजर भूमि रहता, वहां पे मानव का उतना ज्यादा विकास नहीं होता। लेकिन नील नदी के कारण वहां पर मानव सभ्यता क्या हुआ, बसा। इसलिए नील नदी के कारण ही मिस्र के सभ्यता का विकास हुआ और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि नील नदी का निर्माण किन दो संयुक्त धाराओं से हुआ है। तो नील नदी का निर्माण दो संयुक्त धाराओं से हुआ, एक का नाम है व्हाइट नील और दूसरे का नाम क्या है, ब्लू नील। व्हाइट नील का उद्गम कहाँ से है, विक्टोरिया झील से है। विक्टोरिया झील जो है वह 3 देशों में फैला हुआ है, युगांडा, केन्या और तंजानिया में इसका क्या है, विस्तार है। तो ऐसे भी प्रश्न बना देगा कि विक्टोरिया झील का विस्तार निम्न में से कहाँ तक है, तो कहाँ है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। इस विक्टोरिया झील से एक धारा निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट नील कहते हैं। इसी प्रकार से टाना झील कहाँ पर मौजूद है, इथोपिया में मौजूद है। और टाना झील से एक धारा निकलती है जिसको क्या कहते हैं, ब्लू नील कहते हैं। ये दोनों धारा खार्तूम में आकर मिलती है और इसके आगे इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, नील नदी कहते हैं। और खार्तूम क्या है, तो सूडान की क्या है, राजधानी है। तो हम यूं कह सकते हैं कि नील नदी का जो उद्गम निर्माण जो है वह दो संयुक्त धाराओं से हुआ है, व्हाइट नील से और ब्लू नील से। व्हाइट नील का उद्गम विक्टोरिया झील, ब्लू नील का उद्गम टाना झील है। ये दोनों धारा आपको खार्तूम में मिली जो कि सूडान की राजधानी है। और इसी में आगे मिस्र में आसवान बांध का क्या किया गया है, निर्माण किया गया। जब आसवान बांध का निर्माण हुआ तो इस बांध के निर्माण के कारण एक झील का भी निर्माण हुआ और इस झील को हम लोग क्या कहते हैं, नासिर झील कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा मानव निर्मित झील माना जाता है। और इसी नील नदी के किनारे गीजा का पिरामिड क्या है, अवस्थित है, या मिस्र की राजधानी भी नील नदी के निकट मौजूद है। तो इसको हम लिख भी दिए हैं कि दो संयुक्त धाराओं से नील नदी का निर्माण है। कौन कौन से संयुक्त धारा से, तो व्हाइट नील और ब्लू नील से इसका क्या है, निर्माण है। ब्लू नील का जो उद्गम है वो कहाँ से है, टाना झील से है, जो कि कहाँ पर है, इथोपिया में है। और व्हाइट नील का जो उद्गम है वो कहाँ से है, विक्टोरिया झील से है, जिसका विस्तार युगांडा, केन्या और कहाँ पर है, तंजानिया में है। ये दोनों संयुक्त धारा जो है ये कहाँ पर मिलती है, तो खार्तूम में जाकर मिलती है। और खार्तूम क्या है, तो सूडान की राजधानी है। आसवान बांध का निर्माण जो किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, मिस्र में किया गया। यूं भी पूछ देगा कि आसवान बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो नील नदी पर किया गया है। आसवान बांध के निर्माण के कारण किस झील का निर्माण हुआ, तो नासिर झील का निर्माण हुआ, जो कि सबसे बड़ा मानव निर्मित क्या माना जाता है, झील माना जाता है। और गीजा का पिरामिड जो है वह भी नील नदी के निकट अवस्थित है। तो इतने सारे प्रश्न जो हैं वह नील नदी से बनते हैं।
आप लोग अफ्रीका के मैप में ये ढूंढिएगा कि भाई नील नदी में विक्टोरिया झील और टाना झील है कहाँ। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे मैप में बतला दे तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा क्या है, विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक से इस प्रकार से आपको एक धारा निकली और यहां पर आपका क्या है, ताना झील मौजूद है इथोपिया में। यहां से ब्लू नील का उद्गम है। दोनों जाकर कहाँ मिलती है, खार्तूम में जाकर क्या करती है, मिलती है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मैप में भी इसको देख सकते हैं। तो मैप में अपना ढूंढिएगा कि विक्टोरिया झील कहाँ है और टाना झील कहाँ पर मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।